ये इंटरव्यू में पूछा जाने वाला लीड कोड का डीएसए क्वेश्चन जो आज हम सॉल्व करने वाले हैं दोनों तरीके से। एक तो नॉर्मल तरीके से जो कि इजीली सभी करते हैं, एंड दूसरा ऑप्टिमाइज तरीके से जो कि एक्चुअल में इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है हमसे। ठीक है, कि हम इस तरीके से सॉल्व करें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। ये क्वेश्चन को आप जब ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि ये हमें एक डिजिट नाम से एरे दे रहा है। ठीक, जैसे यहाँ पर हमको मिला 1 2 3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको पहले कॉन्केट कराना है लाइक दिस। इसके बाद हमें इसमें एक ऐड करना है, इसको एक से इंक्रीज करना है, जो कि हमने कर दिया। ये क्या देगा हमें, 1 2 4 देगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसको एरे में कन्वर्ट करके रिटर्न कर देना है 1 2 4। ठीक है, आप एग्जांपल देखोगे तो आपको भी समझ आ जाएगा किस तरीके से फ्लो हुआ, किस तरीके से हमारा स्टेप आगे बढ़ने वाला है। ठीक है, सेम यहाँ पर भी, सेम यहाँ पर भी कि 9 है, 9 में हमने एक ऐड किया 10 दिया। अब उसको एरे में कन्वर्ट करके हमें भेजना है, तो 10 को एरे में कन्वर्ट करेंगे तो व्हाट इट विल गिव 1 एंड 0। ओके, तो ये कोड करते हैं। सबसे सबसे पहले हम सिंपल तरीके से कोड करते हैं जो कि एक्चुअल में ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमसे। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे हम कि हमारे पास डिजिट्स है, सबसे पहले इसको कॉन्केट करेंगे। तो ये करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो लेट str वेरिएबल का नाम देते हैं हम डिजिट्स डॉट। देखो, ये एक एरे है। ठीक है, अभी ये इसको हमें ज्वाइन करेंगे जिससे ये स्ट्रिंग बन जाए। तो कैसे स्ट्रिंग बनेगा, डिजिट डॉट ज्वाइन करेंगे इसको। ठीक है, किसके बेस पे ज्वाइन करेंगे, मतलब उसको हम स्ट्रिंग कैसे बनाएंगे। जैसे हमारे पास 1 2 3 है ना, 1 2 3 है एरे के फॉर्म में, तो इसको हम कैसे भी स्ट्रिंग बना सकते हैं, पता है। मैं इसको सिंपल ऐसा स्ट्रिंग बना सकता हूँ, या फिर मैं इसको एक डेस 2 डैश 3 ऐसा भी बना सकता हूँ। इसके लिए ये जो डेस है ना, इसके लिए मुझे इसमें ये पास करना पड़ेगा। अगर मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा तो ये सिंपल सा ऐसा वाला स्ट्रिंग बनेगा। ठीक, तो ये किए हम, हमारे पास मतलब ये आ गया। इसको हम कंसोल भी कराते चलते हैं, तो हमको एक्चुअल में क्लियर आइडिया होगा कि हाँ हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। str इसको एक बार रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में क्या देता है। तो ये कायदे से 1 2 3 देना चाहिए, 123 देना चाहिए। अच्छा, ये हमने वो कमेंट नहीं किया, कमेंट कर देते हैं इसको। अब रन करते हैं। देखो 1 2 3 दिया, लेकिन जब हमने ज्वाइन किया ना, तो ये हमें स्ट्रिंग के फॉर्मेट में str दिया, मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट में 1 2 3। तो सबसे पहले हम इसको नंबर में कन्वर्ट करते हैं। नंबर, नंबर में 123। अब देखो हमारा क्या था स्टेप कि 123 आ गया, उसमें एक ऐड करेंगे। एक कब ऐड कर सकते हैं, जब ये नंबर हो, तो नंबर तो बन गया ना, तो इसमें अब डायरेक्टली हम एक ऐड कर देते हैं। अब देखते हैं कंसोल करा के, तो अब हमारे पास नंबर के फॉर्म में 124 आना चाहिए। ठीक, देखो क्या आ रहा है, 124 है, परफेक्ट। तो मतलब हम यहाँ तक तो पहुंच गए, लेकिन अब क्या करने वाले हैं ये देखो। अब सोचो आप कि अब आप क्या कर सकते हो, 124 को कैसे इसके फॉर्म में भेजोगे वापस। तो देखो हम क्या करेंगे, मतलब पहले केस में हम सोचें कि पहले स्टेप में सोचें तो हम क्या कर सकते हैं कि लेट रिटर्न ARR इक्वल टू जो हमारा नंबर है, जो कि str है, इसको क्या करेंगे, स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करने से वापस से ये एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब जो हमारा 124 है वो 1 2 4 में स्प्लिट हो जाएगा। स्प्लिट किससे करेंगे, किसी से नहीं करेंगे, तो ये कॉमा के हिसाब से अपने आप स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ये जो str है ये तो नंबर है, नंबर में स्प्लिट फंक्शन कब से लगने लग गया, नहीं लगता राइट, ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। तो इसलिए हमें इसको पहले स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा। तो पहले इसको हम स्ट्रिंग बना लेते हैं। अब इसमें हम ये वाला फंक्शन यूज कर सकते हैं स्प्लिट। अब इसको कंसोल कराते हैं। अब देखते हैं क्या आता है। तो ये कहते से क्या आना चाहिए था, 1 2 4 देना चाहिए हमें। तो ये 1 2 4 दे रहा है, लेकिन देखो 1 2 4 अपने आप में स्ट्रिंग था। तो अगर आप उसको स्प्लिट करके एरे बनाओगे तो उसके जो हर एक कैरेक्टर है वो भी तो अपने आप में एक कैरेक्टर है, राइट, नंबर तो है नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमें एरे तो मिल गया रिटर्न AR, तो इसमें हम मैप लगा देंगे। तो लेट फाइनल ARR इक्वल टू रिटर्न AR में मैप लगा देंगे, डॉट मैप। इससे जो भी हमें कैरेक्टर मिलते जाएंगे ना, उसको हम नंबर में कन्वर्ट करके रिटर्न कराते जाएंगे, रिटर्न नंबर ई। ठीक, और आंसर में हम इसी को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न।
अब देखते हैं इसको चला के जो हमारा एक्सपेक्टेशन है वो आ रहा है, मतलब जो हमारे टेस्ट केसेस हैं वो पास हो रहे हैं। तो देखो हमारे तीनों टेस्ट केसेस पास हो गए, बट देखो टाइम टाइम कितना लग रहा है, 50 ms, विच इज हाई, बहुत हाई। ठीक है, हमारे टेस्ट केसेस तो पास हो गए, मतलब जो भी अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन दिया वो हमने तो सॉल्व कर दिया, लेकिन ना जिस तरीके से हमने सॉल्व किया इसे, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा होगा स्पेस से, क्यों? क्योंकि हम इनबिल्ट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब अगर इंटरव्यूअर को आपको इम्प्रेस करना है तो आपको इसको ऑप्टिमाइज तरीके से बना के बताना पड़ेगा। ठीक है, आप इसको बनाने के बाद इंटरव्यूअर को बोल सकते हो कि यार आप इसको ऑप्टिमाइज तरीके से बना सकते हो, क्योंकि इंटरव्यूअर हमेशा यही एक्सपेक्ट करता है कि आप ऑप्टिमाइज तरीके से ही बनाओ चीज़ों को, क्योंकि नॉर्मल तरीके से तो कोई भी बना देगा। आप इसको चैट जीपीटी में दोगे ना, चैट जीपीटी में, तो ये ऐसा ही टाइप का सॉल्यूशन दे देगा डायरेक्ट, जब तक आप उसको ऑप्टिमाइज तरीके से बनाने के लिए ना बोलो तब तक। ठीक, अब ये सॉल्यूशन तो आ गया हमारे पास, एक काम करते हैं इसको कॉपी करके अलग रखते हैं। अब हम इसको ऑप्टिमाइज तरीके से देखेंगे कि कैसे बनाएंगे। ठीक, इसको यहाँ तक को हम कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब हम नए स्केच से बनाएंगे ऑप्टिमाइज तरीके से कि कैसे करें। तो सबसे पहले हमको फिर कुछ कुछ चीजें समझनी पड़ेगी कि क्या एज केस हो सकता है, क्योंकि हमें एज केस के पे ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर। देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास डिजिट्स है, ठीक, हम एक लूप पे काम करेंगे ताकि हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कम से कम लगे, एक लूप पे काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि सब हमें इसमें एक ऐड करना है ना, जैसे 123 है तो उसमें एक ऐड करना है, राइट। एक ऐड करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा, और एक दो तो एक दो ही रहेगा। तो हमारे आंसर में देखो डिजिट्स और आउटपुट के आंसर में क्या है डिफरेंट, बस 3 और 4 बना, 3 4 बस बनाया। इसके बाद हमें कोई ऑपरेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब है कि एक काम हम ये कर सकते हैं कि पूरे एरिया में हम लास्ट से स्टार्ट करेंगे आना, लास्ट के कैरेक्टर में जो लास्ट का हमारा डिजिट उसमें बस एक ऐड कर देंगे, बाकी हमारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो हम सेम का सेम रिटर्न कराने हैं। अब देखो यहाँ 4 3 2 1 है, एक ऐड करेंगे तो जो एक है वो 2 बन गया, बाकी सबका तो सब सेम है। इसमें देखो 1 2 3 है, 3 में एक ऐड कर दिए 4 बन गया, बाकी सबका तो सब सेम है। तो ये लॉजिक लिखते हैं। ठीक, एक फॉर लूप लगाएंगे, लेट आई इक्वल टू डिजिट डॉट लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड आई माइनस 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 माइनस। ठीक, क्योंकि हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ओके, अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो लास्ट वाला कैरेक्टर, जो लास्ट रीजन उसमें बस एक ऐड कर दो, ठीक, बाकी काम हो जाएगा। तो मतलब मैं यहाँ ये बोल सकता हूँ क्या कि इफ आई की वैल्यू अगर लास्ट है, वो पूरा लास्ट है, डिजिट डॉट लेंथ -1 है, तब आप क्या करो, डिजिट आई की वैल्यू को, डिजिट्स आई की वैल्यू को जो भी इसकी वैल्यू है उससे एक इंक्रीज कर दो, बाकी मैं सेम टू सेम रिटर्न कर दूंगा बाद। ठीक है, ये परफेक्ट, ये हमारा लॉजिक होना चाहिए था। ये देखते हैं चला के, रन करते हैं। देखो ये केस पास हुआ, ये वाला केस पास हुआ, ये वाला फेल हो गया। क्यों हो गया बताता हूँ। देखो इस केस में क्या हो रहा है कि हमारे पास ना 9 है लास्ट, अगर मेरे पास 99 है और उसमें मैं एक ऐड करूँ तो मेरे पास 100 आएगा, जिसका लेंथ हो गया 3, और 99 का लेंथ था 2। ऐसे ही मेरे पास 9 है जिसका लेंथ है 1, लेकिन इसमें एक ऐड करूँ तो मेरे पास 10 आएगा जिसका लेंथ होगा 2। ठीक, तो मतलब मुझे अब ये वाले एज को हैंडल करने करते हुए इसको सॉल्व करना है। ठीक, क्योंकि नॉर्मल केसेस में तो ठीक है चलेगा, 1 से 8 तक के डिजिट होंगे लास्ट में तो चल जाएगा, लेकिन लास्ट में अगर 9 हो तो अब हम फंस जाएंगे। तो अब उसके हिसाब से हमें ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो वो करते हैं पूरा। देखो अगर इफ डिजिट्स आई की वैल्यू 9 हुआ, तब हम क्या करने वाले हैं कि डिजिट्स आई की वैल्यू को हम 0 बनाने वाले, राइट। डिजिट्स आई की वैल्यू को हम 0 बनाने वाले, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ यार, क्या 4 3 2 1 में अगर यहाँ पास 9 है तो क्या ये 9 यहाँ भी तो हो सकता है ना, या फिर ये एक ही है, इस 2 की जगह 9 है, इस 2 की जगह 9 है, तो इस 9 को 0 बनाने का क्या फायदा। मुझे तो मेनली लास्ट कैरेक्टर को देखना है ना। हाँ, लेकिन अगर यहाँ 9 हुआ, एक की जगह 9 हुआ, तो पहले मैं इसको 0 बनाऊंगा, ठीक।
अच्छा, उसके बाद अगर ये भी ना हुआ, उसके जस्ट बाद वाला, तो मुझे इसको भी 0 बनाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि मुझे एक वेरिएबल पकड़ना पड़ेगा, एक पॉइंटर, जो कि ये मुझे बताएगा कि भाई लास्ट वाला वैल्यू क्या 9 था और अभी वाला क्या 9 है। बस इसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कि लेट इज 9 कंटिन्यू। ठीक है, ये अभी ट्रू रखते हैं, मैं बताता हूँ क्यों। देखो, अगर मैं इसके साथ साथ ये कंडीशन भी ऐड कर दूं, जो कि पहले बार में ट्रू होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक, इस 9 कंटिन्यू ट्रू है पहले बार में, तो मैं जब एक में आऊंगा तो ये तो ट्रू है, लेकिन क्या ये ट्रू हुआ? नहीं हुआ, तो इसमें जाएगा ही। तो जब इसमें नहीं जाएगा तो इस कंडीशन में आएगा। अब इस कंडीशन में देखते हैं, देखो केसेस में फिर से बताते चलता हूँ। ठीक, इस कंडीशन में अगर ये तो ट्रू है, अगर ये 1 हुआ, 1 से 8 तक के वैल्यूज हुई, 9 नहीं, तो ये इसके अंदर आएगा। मुझे क्या करना है इसके अंदर कि यार इसको बढ़ाना है 1 से, तो मैं क्या करूंगा, डिजिट्स आई की वैल्यू को डिजिट्स आई +1 कर दो। परफेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है, ये तो समझ गया, लेकिन अगर ये 9 होता, अगर ये एक ना होके 9 होता, तो ये इसके अंदर आता, इसके अंदर आता तो ये 0 कर देता। ठीक, अब अगले बार में ये 2 के पास आता, अगले बार में ये 2 के पास आता, तो क्या डिजिट्स आई इक्वल टू 9 है? नहीं है, 2 है, तो इसमें नहीं जाएगा, इसमें जाएगा। ठीक, और इसमें जब आया तो 2 को 3 हो गया, परफेक्ट, ठीक है चलेगा। लेकिन एक और केस है ना यार, कि ये 9 हुआ तो ठीक है, इसको 0 बना दिए, लेकिन अगला वाला वैल्यू अगेन 9 हो गया, तो क्या करेंगे? तो ये फिर से इसमें आता, फिर 0 होता। ठीक, फिर अगले वाले फिर 9 हो गया, तब क्या होता? फिर ये 0 हो जाता, फिर अगला वाला फिर से 9 होता, तो फिर ये 0 होता। उसके बाद का क्या? एक और हमें वैल्यू ऐड करना पड़ेगा लास्ट। ठीक, समझ गए? तो वो करते हैं कि लास्ट में अगर मेरा जो इज 9 कंटिन्यूड है, वो तो ट्रू का ट्रू ही है, इज 9 कंटिन्यूड है, इफ इज 9 कंटिन्यूड हुआ, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक नया टाइप का एरे रिटर्न कराना पड़ेगा। एक करूंगा और स्प्रेड करा दूंगा मैं डिजिट्स को। ठीक है, अब देखते हैं इसको चला के क्या हमारे तीनों टेस्ट केसेस पास होते हैं, ये देखते हैं। ये वाले फेल हो गए, अब देखते हैं कैसे फेल हुआ। 1 2 3 की जगह वो 1 2 3 4 दे रहा है, फाइंड करते हैं क्या दिक्कत है। देखो, ठीक है, देखो हम क्या गलती कर रहे हैं, ये देखो, हमारे हर केस में यहाँ बस इस 9 कंटिन्यूड की वैल्यू ट्रू है। जैसे इसके केस में 3 के केस में ट्रू है, लेकिन ये वाला कंडीशन फॉल्स है, इसलिए इसमें आया, इसमें आया तो इसने इंक्रीज कर दिया, 3 को 4 कर दिया, चलो ठीक है बढ़िया। 2 में आया, 2 में ये भी कंडीशन फेल होगा, तो इसमें आएगा, तो ये 2 को भी 3 कर देगा, मतलब ये हर चीज को बढ़ा दे रहा है। इसलिए हमें यहाँ चेक लगाना पड़ेगा कि इफ इस 9 कंटिन्यूड की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, ट्रू है, तभी ये करो। अब इससे इससे क्या होगा, सबसे शुरू बार ये तो ट्रू ही है, सबसे शुरू बार तो ये ट्रू ही है, और ट्रू है, और उस केस में हमें इसको तो बढ़ाना ही है, 1 से 8 हो या 9, 1 से 8 तक की वैल्यू होगी तो एक एक बढ़ाना है, अगर 9 होती है तो वो इस केस में आएगा और उसको 0 बना देगा, तो इसको तो बढ़ाना है। लेकिन 1 से 8 तक का होता है तो हमें इस 9 कंटिन्यूड की जो वैल्यू है ना, उसको फॉल्स कर देना है, ताकि इस केस में वो आ ही ना आगे। ठीक, अब ये देखते हैं। ठीक है, परफेक्ट, हमारा तीनों केस चला। देखो, हमें इस केसेस में क्या चाहिए था, 9 था। देखो क्या हुआ होगा बताता हूँ, ये ट्रू हुआ होगा, ये कंडीशन 9 है, इस 9 कंटिन्यूड की वैल्यू ट्रू है अभी, तो इसने 0 बना दिया। अब क्या, ये तो एक ही लेंथ का एरे था यार, एक लेंथ का एरे से इसलिए बाहर आया, इस 9 कंटिन्यूड की वैल्यू तो ट्रू ही है ना, इसलिए रिटर्न में 1 और उस 0 को स्प्लिट करके भेज दिया। ठीक, अगर ये 8 होता तो क्या होता, इसमें जाता ही नहीं, इसमें आता, और इस 9 कंटिन्यूड की वैल्यू पहली बार में ट्रू ही है, तो इसलिए इसको बढ़ा देता, और हमने साथ में इस कंटिन्यूड को फॉल्स भी कर दिया, तो इसलिए कभी इसके अंदर आता ही नहीं। राइट, इसको सबमिट करके देखते हैं
इसमें बहुत सारे टेस्ट केसेस होते हैं जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो सबके लिए सही है। परफेक्ट, सबके लिए सही है। कितने टेस्ट केसेस हैं हमारे पास? क्या इसमें दिखता है टेस्ट केसेस? ठीक है, चल गया ना, सबमिट हो गया ना, फाइनल। सो ओके, मतलब ये हमारा ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है जो हमें एक्चुअल में सोचना चाहिए, जो इंटरव्यूअर एक्सपेक्ट करता है हमसे, क्योंकि यही लॉजिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ये हमने जो किया है ना, ये तो एक हिसाब से हमने बस इनबिल्ट फंक्शन यूज किया और थोड़ा सा लॉजिक लिखा है, लेकिन ये एक्चुअल में लॉजिक है जो हमें सीखना पड़ेगा। जो ये कैसे होता है, ये कैसे बिल्ड होगा, ये करते करते जितना प्रैक्टिस करेंगे हम क्वेश्चन के, उसके हिसाब से ये बिल्ड होता जाएगा, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, सॉल्यूशन समझ में आया नहीं, कमेंट में आप जरूर